हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो पे। दोस्तों मुझे अभी रिसेंटली एक वीडियो पे हमारे कमेंट आया था कि सर मेरा आईसीआईसीआई बैंक में सेविंग अकाउंट है। यहाँ पे आपको डिस्प्ले पे दिख भी रहा होगा कि सर मेरा आईसीआईसीआई बैंक में सेविंग अकाउंट में एक साल में कितने लेन देन कर सकते हैं। मैंने सुना है कि 10 लाख का टर्नओवर होने पे इनकम टैक्स लगने लगता है। सर जरूर बताएं क्या लिमिट है बैंक जाके और यूपीआई से दोनों का। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देने वाला हूं कि सेविंग अकाउंट की क्या लिमिट होती है, कैश विड्रॉ की क्या लिमिट होती है, ट्रांजैक्शन की, सब कुछ आज की इस वीडियो में आपको बिल्कुल क्लियर कर देने वाला हूं। क्योंकि दोस्तों काफी लोगों का ये सवाल है, बहुत सारे ऐसे एपीएस संचालक हैं या बहुत सारे ऐसे मतलब बैंकिंग से जुड़े या और भी बिजनेस से जुड़े लोग हैं जो अपने सेविंग अकाउंट से ही अपने बिजनेस को संचालित कर रहे हैं। उनके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। मैं पूरी डिटेल में आपको ये जानकारी दूंगा कि आप सेविंग अकाउंट से क्या आप लेन देन कर सकते हैं और कितने जो नगद निकासी होती है उसकी कितनी लिमिट होती है। तो दोस्तों सबसे पहले बात हम कर लेते हैं कि अगर आप किसी भी प्रकार का कोई भी व्यवसाय कर रहे हैं तो मैं आपको सबसे पहले ये सलाह दूंगा कि आप करंट अकाउंट ही यूज करें, सेविंग अकाउंट बिल्कुल यूज ना करें। अब बात आती है आईसीआईसीआई बैंक हो या स्टेट बैंक हो या एक्सिस बैंक हो, किसी भी बैंक का अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो उससे जो नगद निकासी है, मतलब बैंक जाके जो कैश विड्रॉ की जो निकासी की जो लिमिट है वो 10 लाख रुपए होती है। दोस्तों अगर 10 लाख रुपए से अगर ऊपर जब भी आप विड्रॉ करते हैं तो उसमें आपको 2% टीडीएस कटने लगता है। मतलब कि अगर आप 1 लाख रुपए का विड्रॉ करते हैं तो 1 लाख रुपए पे 2% टीडीएस, जो ही वहां पे कैशियर आपके अकाउंट से पैसे विड्रॉ करेगा ऑटोमेटिक आपके खाते से 2% टीडीएस कट जाएगा। दोस्तों ये जो टीडीएस कटते हैं, ये टीडीएस अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं तो उसमें रिफंड भी हो जाते हैं। बट दोस्तों ये उसका प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि अगर आप जितनी बार भी पैसे विड्रॉ करने जाएंगे तो 2% कटते रहेंगे। इस तरीके से जो भी आपका कैपिटल है, जो भी आपकी पूंजी है, वो बिल्कुल टीडीएस में चली जाएगी, पूरा पैसा आपका खत्म हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि अगर इसमें जो हम लेन देन करते हैं यूपीआई से या नेट बैंकिंग से या किसी भी प्रकार का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से अगर हम लेन देन करते हैं तो उसमें क्या प्रभाव पड़ने वाला है, उसकी क्या लिमिट है। तो दोस्तों उसमें भी लिमिट 10 लाख रुपए तक का ही होता है। अगर किसी भी आप सेविंग अकाउंट में 10 लाख रुपए तक अगर लेन देन अगर आप कर लेते हैं, अगर उससे ज्यादा अगर लेन देन करते हैं तो अगर कैश विड्रॉ नहीं करते, अगर कैश विड्रॉ करते हैं तो वो तुरंत 2% टीडीएस काट देता है। अगर कैश विड्रॉ नहीं करते हैं, किसी के खाते में पैसे भेजते हैं, कहीं से आप पैसे मंगाते हैं, तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक चिट्ठी आ जाएगी कि इसका आपको एक क्लेरिफिकेशन देना पड़ेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि ये पैसे आपने कहां किसको ट्रांसफर किए और जो पैसे आपने मंगाए वो कहां से मंगाए, किस जरूरत के लिए मंगाए। तो दोस्तों ये सारी जो चीजें हैं ये आपको पूरा एज ए पेपर वर्क आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना पड़ेगा। अगर आपका सेविंग अकाउंट है, अगर आप 10 लाख रुपए से ऊपर का लेन देन अपने अकाउंट से करते हैं तो आपको ये सब कुछ आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एक ऑन पेपर देना पड़ेगा। और अगर आप बैंक जाके पैसे विड्रॉ करते हैं 10 लाख रुपए से ऊपर, तो जितनी बार आप पैसे विड्रॉ करेंगे हर एक विड्रॉ पे आपको 2% इंस्टेंट टीडीएस कट जाएगा। मतलब आप जो ही पैसे विड्रॉ करेंगे तुरंत आपके खाते से पैसे कट जाएंगे। तो दोस्तों मैं आपको शुरू से ये आपको मैं सलाह देता हूं कि अगर आप किसी भी प्रकार का व्यवसाय करते हैं, वो चाहे छोटा व्यवसाय हो या बड़ा व्यवसाय हो, अगर आपके पास सेविंग अकाउंट है तो आप उससे व्यवसाय को न करें, आप अपना करंट अकाउंट ओपन कराएं। दोस्तों करंट अकाउंट में भी 2 टाइप के अकाउंट होते हैं, एक होता है जीएसटी अकाउंट और एक होता है इंडिविजुअल करंट अकाउंट। तो अगर आपका छोटा सा व्यवसाय है, अगर बहुत ज्यादा लेन देन की जरूरत नहीं है, उसमें जीएसटी नंबर की जरूरत नहीं पड़ती है, तो आप एक इंडिविजुअल करंट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इंडिविजुअल करंट अकाउंट का मतलब होता है कि वो करंट अकाउंट आपके नाम से होगा, किसी फर्म के नाम से नहीं होगा। अगर आपके पास जीएसटी है तो आप अपने जीएसटी के नाम से डायरेक्ट उसको अकाउंट को ओपन करा सकते हैं। दोस्तों जो इंडिविजुअल करंट अकाउंट होता है उसमें अगर जब आप पहली बार अपना ओपन कराएंगे तो उसमें आप एक साल में 20 लाख रुपए तक कैश विड्रॉ की लिमिट होती है। मतलब आप बैंक जाके 20 लाख रुपए तक एक साल में विड्रॉ कर सकते हैं। और जब पहले साल आप लगातार आप 3 साल तक आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर देते हैं तो आपको वो जो लिमिट 20 लाख की है वो 1 करोड़ की हो जाती है। मतलब कि आप हर फाइनेंशियल ईयर में 1 करोड़ रुपए का विड्रॉ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये
ये तभी लागू होगा जब आप लगातार 3 साल तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करेंगे। तो दोस्तों ये सारी जो चीजें मैंने आपको बताई हैं इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी जाके आप जो है टीडीएस से, इनकम टैक्स से आप बच सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको हमारी जानकारी पसंद आएगी। जानकारी पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली बार है चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल वाले घंटे को दबा के ऑल पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन अब तक सबसे पहले पहुंचे। और दोस्तों आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तो जय हिंद, वंदे मातरम।